लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आई जस्ट हैव अ वर्ड, आई वांट टू हैव अ वर्ड विद एनीबडी जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। देखिए दोस्तों, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम देखा, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि मैंने आपको बिल्कुल एक ऑनेस्ट वॉक थ्रू दिया है एमवे अपॉर्चुनिटी का, और उसको मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, विदाउट एनी हाइप, एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी आज के परिप्रेक्ष्य में, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, और ये प्लान जो मैंने आपको दिखाया, हालांकि इसमें बहुत सारे मिसिंग पीसेस आपको लगे होंगे, बट दिस प्लान, नो मैटर हाउ आई हैव शोन इट, इट हैज वर्कड फॉर ऑल। ये हमारे लिए काम किया है, एज इट हैज वर्क फॉर सो मेनी पीपल हु आर हेयर, जिनको आपने अभी इस डिजिटल डिजिटल स्टेज पे देखा है यहाँ पर, और मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाने की कोशिश करी है इसमें कि पैसा कैसे बनता है। एंड आई हैव tried not to give any false promises or complicated ideas, because sometimes people love complicated ideas। उनको लगता है जो complicated है समझ में नहीं आया, इसका मतलब बहुत अच्छा होगा वो। But really, there is no need for that, because just the honest to goodness truth about how things work, चीजें कैसे काम करती हैं, अगर उसकी सीधी सच्ची बात की जाए तो वो जो ऑनेस्टी होती है वो काफी होती है, मेरे को लगता है। तो दिस इज फॉर ऑल द न्यू पीपल। और आपने भी देखा, ऑल द अचीवर्स, जितने भी यहाँ लोगों की भी परेड हुई है ना, इन सब लोगों को डिजिटल स्टेज पे जब मैंने देखा, इट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग फॉर मी, बिकॉज मैं इन सब लोगों की स्टोरी से वाकिफ हूँ। दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और इन सब के प्रोफेशन, सबकी बैकग्राउंड अलग अलग है, बट इन सब की एक चीज कॉमन है कि इन सब लोगों ने बहुत ही छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, एंड दे ऑल स्टार्टेड स्मॉल। और मुझे इन सब की स्टोरी याद है कैसे ये सब के सब लोग छोटे छोटे परफॉर्मेंस लेवल्स पे स्ट्रगल किया करते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। दे वर कंसिस्टेंट, दे केप्ट ऑन मेकिंग एफर्ट्स। वो आगे बढ़ते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे, केप्ट लर्निंग, सीखते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे, स्टेप बाय स्टेप सीखते थे, आगे बढ़ते थे, सीखते थे, आगे बढ़ते थे। एंड फॉर मी, कमिंग फ्रॉम द यूएस, इट वाज सो इंस्पायरिंग टू सी देम। इतना, मतलब मुझे इनसे प्रेरणा मिलती थी जब मैं इनके एफर्ट्स को देखता था, एंड दैट केप्ट मी वेरी ग्राउंडेड। तो अभी मैं जब यहाँ बैठा हुआ इन सब लोगों को देख रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि इन सब लोगों को शुरू में चैलेंजेस आए थे। इन सब लोगों के पास शुरू में कुछ ना कुछ ऐसे दिन रहे होंगे जब बिजनेस धीमा जा रहा है, या कुछ महीने ऐसे रहे होंगे जब इनका बिजनेस मन मुताबिक धीमा जा रहा है, मन मुताबिक चल नहीं रहा है। But the best thing about them was that they kept showing up. They kept showing up in every meeting. They kept showing up in every presentation. वो सीखते गए, आगे बढ़ते गए, स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स। वो जो कंसिस्टेंसी है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि वो कंसिस्टेंसी है, दैट इज व्हाट हैज brought them to this level where they are today. So that is something for all of you to think about, and it gives me goosebumps. So इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई जस्ट वांट टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट माय ओन जर्नी, बिकॉज मैं पहली प्रेजेंटेशन में ज़्यादा बता नहीं पाया था, बिकॉज आई थिंक पर्सनल स्टोरीज हेल्प अस कनेक्ट बेटर। और हमें इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में स्टोरीज ठीक से बताना आना चाहिए, बिकॉज स्टोरीज मूव पीपल, स्टोरीज आर व्हाट कनेक्ट पीपल, यू नो सो व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट, जब मैंने पहले सबसे फर्स्ट टाइम मैंने सुना था एमबे बिजनेस के बारे में यूएस में, तो उस वक्त मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था कंसल्टिंग प्रोफेशन में, एक स्टार्टअप में। और आई वाज ट्राइंग टू डू माय बेस्ट इन दैट रोल इन द कंपनी। मैं अकेला था यूएस में, मेरे साथ तानिया थी, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरी फैमिली में, तानिया के साथ मैं उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा था अपने जॉब के साथ साथ, और जॉब में भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। और frankly speaking, I was struggling a little bit, and honestly feeling, I was feeling at that time कि something is missing, जो मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, and there was not enough balance। सुधा ने भी मेरे से बात करी जब वो मुझे देखती थी यूएस में, तो आई वॉज यंगर देन हर, तो वो मुझे एक छोटे भाई की तरह देखती थी। तो कभी कभी शी यूज्ड टू टेल मी वेरी क्वाइटली कि तुम थोड़ा स्लो डाउन, जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल बिट, अभी तुम यू आर लुकिंग टायर्ड, और यू आर लुकिंग लिटिल बिट स्ट्रेस्ड। मैंने कुछ बताता नहीं था, बट दैट वाज वेरी ट्रू। आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स इन माय लाइफ, बिकॉज वहां मुझे समझ में आ गया था कि मनी इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन लाइफ। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में।
सो मेरी अच्छी बात क्या थी कि आई वॉज विलिंग टू लर्न, मैं सीखने को तैयार था। और मुझे ये भी पता था कि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ लाइफ में, उस वक्त बैलेंस नहीं है लाइफ। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, समथिंग ऑफ वैल्यू जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। मुझे पता था कि ये कोई आसान फिक्स या इजी एंड क्विक फिक्स नहीं है। इट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू टेक अ माइंड माइंडसेट। मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। बट आई वॉज सिंपली इन द लुकिंग जोन, मैं कुछ और ढूंढ रहा था। आई वॉज सिंपली लुकिंग फॉर समथिंग जिसको मैं अपने प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकूं, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गिव अप माय प्रोफेशन। और उस वक्त वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू मैं ढूंढ रहा था लाइफ में, जहाँ मेरी हेल्थ भी कंट्रोल में आ जाए, मेरा टाइम भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, मेरी लाइफ भी कंट्रोल में आ जाए, विदाउट फोर्सिंग मी टू गिव अप ऑन माई जॉब, वो चीज़ मुझे इस बिजनेस में मिल गई थी। तो हर एक का एक्सपीरियंस बड़ा इंडिविजुअल होता है। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग यहाँ रिलेट कर पाए, कुछ लोग ना रिलेट कर पाए, बट आई रिमेम्बर सिटिंग एट माई डेस्क। मैं जहाँ रहता था, मेरे घर में एक बहुत बड़ी डेस्क डेस्क होती थी। मेरा एक ऑफिस था मेरे घर के अंदर ही, बिकॉज काम इतना होता था कि मैं ऑफिस में तो काम करता था, अपने घर में भी अपने ऑफिस में बनाया हुआ था, वहां पर मैं काम लेके आ जाया करता था कभी कभी। सो देयर यूज्ड टू बी मेनी अ टाइम्स आई यूज्ड टू बी सिटिंग इन माय डेस्क इन माय होम ऑन सम इवनिंग्स, थिंकिंग कि यार there has to be a better way to live life. There has to be a better, more balanced way to do things, you know. And that's where I was, and it was that was my life. तो मैंने आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंटली बता दिया। तो मैंने जो भी इस बिजनेस में अच्छा देखा, उस सब चीज़ों को आज मैंने कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी। मे बी आई डिड अ गुड जॉब, मे बी आई डेंट डू अ गुड जॉब, बट द आइडिया दैट रियली आई लाइक वेरी मच वॉज कि यहाँ पर आपकी छोटी सी शुरुआत होती है विद द सपोर्ट सिस्टम एंड यू कैन गो एज बिग एज यू कैन। और हर एक की लाइफ में एक मेंटर आता है। मेरी लाइफ में भी एक मेंटर आए थे जिन्होंने मुझको सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, मुझे इंकरेज किया, और मैं उनके बारे में थोड़ा बात भी करूंगा कि उनसे मैंने क्या सीखा, उनकी कुछ चीज़ें। सो यू ऑल न्यू पीपल, यू कैन बिगिन विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जो आपके पास है वहीं से शुरुआत कीजिए। जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हीं के साथ काम कीजिए। अपने स्पेयर टाइम में आप इस बिजनेस को करना सीखिए। लर्न, ग्रो, मूव फॉरवर्ड। इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली आपकी अपनी स्पीड, अपने पेस पे आप इसको कीजिए। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेस है। एंड वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू एंड वॉट एवर अदर पीपल हैव टोल्ड यू, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए। एंड देन जो आपको अच्छा लगा आप उसको लिख लीजिए कहीं पर, एंड थिंक अबाउट यू। एंड नो बडी इज हेयर टू कन्विंस एनीवन। मैं तो आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करने वाला हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट्स इट। तो ये जो व्हाट इफ वाला क्वेश्चन होता है ना, सब लोगों को कभी ना कभी पूछा जाता है कि अगर ऐसा तो क्या, व्हाट इफ सिनेरियो, कि व्हाट इफ यू कुड बिल्ड समथिंग दैट ब्रिंग्स मोर बैलेंस इन योर लाइफ, व्हाट इफ यू आर एबल टू tick off some things on your bucket list. So I remember thinking about all those things जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। और वो व्हाट इफ सिनेरियो मुझे अपीलिंग लगा था, मुझे सोचने पे उसने मजबूर किया था। और मैंने कोई रिस्क देखा नहीं। और वो व्हाट इफ सिनेरियो अगर ऐसा हो गया तो इतना अपीलिंग था मेरे लिए वो व्हाट इफ सिनेरियो, कि मेरे को लगा कि यार इसको शुरू करते हैं। और ऐसे करके मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी थी, तानिया और मैंने, और हम लोगों ने इसको अपने पेस पे बिल्ड किया। सो ये मेरे कुछ थॉट्स थे। सो कंपनी के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा आज बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक छोटी सी मैं अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बिकॉज जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे जो अपलाइन मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु जो थे, उनका नाम था पैट कॉफमन। वो हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे, और वो कहानी मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत शेयर करी थी जब मैंने इंडिया में आके ट्रेनिंग करी थी। वो होती थी एक नेटिव अमेरिकन, जैसे हम शामन बोलते हैं या ऐसा व्यक्ति बोलते हैं, जो वो नेटिव अमेरिकन कुछ वो डांस करके ना, वो एक एक ऐसा डांस करते हैं जिसे कहते हैं रेन डांस। और वो वहाँ की फोकलोर में ये बताते हैं कि जब वो शामन डांस किया करता था, वो एक आग जला के उसके इर्द गिर्द, तो जब वो डांस करता था तो उसका परफेक्ट रिकॉर्ड था कि हमेशा बारिश हो जाया करती थी। आपको याद होगी, स्टोरी में बताया करता था।
और जब उससे कभी एक बार पूछा गया कि तुम्हारा परफेक्ट रिकॉर्ड जो है उसका, उसकी वजह क्या है, लोगों को लगता है कि उसकी वजह उसका कुछ मंत्र का उच्चारण होगा, कुछ वो स्पेशल चीजें बोलता होगा, कुछ स्पेशल तरीके से डांस करता होगा, कुछ भी है। लेकिन उसका सिंपल जवाब सुन के लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि उसका सिंपल जवाब ये था कि मेरा सीक्रेट ये है कि मैं तब तक वो रेन डांस करता रहता हूँ, तब तक नाचता रहता हूँ जब तक कि बारिश नहीं हो जाती है। तो ये आई लव दैट स्टोरी, और मैं उसको बहुत बार यूज करता था इंडिया में, लोगों को ये बताने के लिए कि अगर मेहनत की जाए और लगन हो, विद ग्रिट एंड परसिस्टेंस, पीपल कैन एक्चुअली मेक थिंग्स हैपन। ये उद्देश्य था उसको बताने का, कि पूरी मेहनत से डटे रहो आप और एकदम लगे रहो तो चीजें होती हैं, पॉसिबल है। बाद में मुझे पता लगा कि ये स्टोरी तो बड़ी पॉपुलर है, और भी लोग बताते हैं इसको, और भी लोग यूज करते हैं, कॉर्पोरेट्स में ट्रेंडिंग में भी यूज होती है स्टोरी है। और फिर धीमे धीमे जब मेरे काफी किताबें पढ़ी और लोगों के कांटेक्ट में आया, तो मुझे पता लगा कि ये एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं रेन मेकर, कि बारिश करने वाला रेन मेकर। और ये टर्मिनोलॉजी उन प्रोफेशनल्स के लिए यूज करी जाती है जो अपने अपने फील्ड में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कि वो खूब सारा, मतलब खूब अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं, दे जनरेट अ लॉट ऑफ टर्नओवर, दे ब्रिंग न्यू बिजनेस, दे ब्रिंग न्यू रिक्रूटमेंट्स, न्यू कस्टमर्स, और वो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं बाकी लोगों को। मतलब वो हद से ज्यादा, मतलब अच्छा काम करते हैं। एंड ये टर्मिनोलॉजी अबाउट बीइंग अ रेन मेकर वाज यूज्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द यूएस अ लॉट एंड इवन इन इंडिया, तो दोस्तों, चाहे आप हमारे बिजनेस में, एमबी बिजनेस में, चाहे आप लोगों को क्लाइंट्स बोलें या लोगों को हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स बोलें, प्रोडक्ट के बायर्स बोलें या बिजनेस पार्टनर्स बोलें, न्यू ज्वाइनीज बोलें, कुछ भी बोले, अल्टीमेटली हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आप सब लोगों को, सभी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बिजनेस में आते हैं और प्रोडक्ट्स लेते हैं और हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और वही रीज़न है कि हम लोगों को हर महीने एक चेक मिलता है कंपनी से, कि हम कंसिस्टेंटली ऐसे लोगों को लेके आ पाते हैं। और अगर हम लोग जो है ऐसे लोगों को ढूंढते रहेंगे, ऐसे लोग हमको आते मिलते रहेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कंसिस्टेंटली उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स में उनको वैल्यू दिखती है, वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उनको अच्छा लगता है, और ऐसे लोग अगर कंसिस्टेंटली हमारे बिजनेस में इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का टर्नओवर भी बढ़ता रहेगा। तो मैंने ये समझ में आ गया मुझे कि हाउ टू डू दैट थिंग, टू फिगर आउट हाउ टू डू दैट थिंग, to figure out how to promote our business better, how to promote our products better। सारा का सारा खेल जो है इसमें प्रमोशन का है। और ये जो रेन मेकर टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो आइडिया है ना, ये जिसे लोग कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर इंडस्ट्री, हर बड़ी कंपनी में हमेशा ये बातचीत होती है बोर्ड रूम्स में, कि यार हमारे कंपनी के रेन मेकर्स जो वाकई जबरदस्त बिजनेस करते हैं, इनकी संख्या को कैसे बढ़ाएं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की संख्या कैसे बढ़ाएं, ये एंटरप्रेन्योर्स कैसे ढूंढे हम लोग, ये कौन होते हैं ऐसे लोग, कैसे लोगों को हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके आए, या कैसे लोगों को पहचाने और उनको रिक्रूट करें हम लोग के पास, कैसे हम, हाउ कैन वी डू इट बेटर। ये वो लोग होते हैं जिनको कस्टमर्स ढूंढने भी आते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी भी आती है, इनका कस्टमर रिटेंशन बड़ा हाई होता है। हम लोगों को अगर 10-12 कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में एफर्ट लगता है, तो ऐसे रेन मेकर्स जो होते हैं, इनके पास 100 कस्टमर्स यूं आ जाते हैं। पता नहीं क्या उनके पास वो तरीका होता है, जादू होता है, कि दे आर एबल टू हैव मेक फ्रेंड्स एंड मेक कस्टमर्स एंड कीप रिलेशनशिप्स, एंड दे आर एबल टू डू थिंग्स बेटर देन अस। अगर हम लोग, तो सुना है ना आप लोगों ने 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल का। अगर हम लोग जो है अपने एफर्ट को मापते हैं 80-20 रूल के हिसाब से, तो हमेशा हमने देखा है कि हमारा 80% रिजल्ट होता है हमारे 20% एफर्ट से आता है। और वो जो 20% काम जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसे और बेहतर करने में हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। दैट इज द होल गेम। एवरी कंपनी, एवरी बिजनेस शुड डू, ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट गिव्स यू द मैक्सिमम रिजल्ट्स। और वो जो 20% काम होते हैं जो आपके बिजनेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, उसको हम लोग कैसे और ज्यादा बेहतर बना पाए, ताकि हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए।
तो मैंने क्या देखा है कि जो रेन मेकर्स हैं ना, इनकी खासियत ये होती है कि ये अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, कि ये उन काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, उन कामों पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं जो उनके वैल्यू एडेड काम होते हैं, जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये बाकी फिजूल की चीजों में ज्यादा टाइम जाया नहीं करते। आप में से और हम में से तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ्री टाइम में यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, वो रील्स देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे टाइम किल करने के लिए। लेकिन ये रेन मेकर्स होते हैं ना, ये ऐसी फिजूल की नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम में से कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी फिजूल की चीजों में उनका फुल हमारा दिमाग चला जाता है कि अगर ये ऐसा होता तो हमारा बिजनेस और बढ़ जाता। नहीं। तो जो एक्टिविटीज है रेन मेकर्स की, मैंने इसके बारे में पहले भी एक बार बात करी थी, एक पॉडकास्ट भी बनाया था, उस वक्त मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। तो इनकी खासियत क्या होती है, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। पहली बात तो क्या होता है कि रेन मेकर्स आर वेरी डिलिजेंट अबाउट एडिंग टू देयर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। ये कहीं भी चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, कोई मौका मिस नहीं करते लोगों को प्रॉस्पेक्ट करने में। ये हर व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक लेंस से देखते हैं कि या तो ये हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है या हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकता है। either they are using the Amway products or I can get them or I can help them to use the Amway products, इनको उनकी जरूरत है। और ये जो होते हैं हर दम इनका रेडार जो होता है अपने आसपास लोगों को प्रोस्पेक्ट करता रहता है। इन लोगों की खासियत क्या होती है कि कोई भी चांस मिस नहीं करता लोगों को इनवाइट करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो। कैसे करते हैं वो टेक्निक की बात नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि उनके पास हमेशा ये माइंड में होता है कि मुझे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और इनकी कंसिस्टेंटली ये हैबिट होती है कि लोगों को ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और उनके बाद उसके बाद जिनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जो क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनको फिर ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। बट दे ऑलवेज 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 ट्राइंग टू इनवाइट पीपल टू सी द प्रोडक्ट्स, गिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस। इनके कम्युनिकेशन मेथड में क्या होता है कि हमेशा लोगों के सामने अपने बिजनेस या प्रोडक्ट्स को हमेशा पेश करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका फॉलो बड़ा जबरदस्त होता है। इनका देखिए, बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे सामने एक व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है प्रोडक्ट खरीदने में, तो हम आधी बातें भूल जाते हैं कि हमको लगता है कोई पॉइंट ही नहीं है, प्रोडक्ट तो ले ही रहा है ना। लेकिन मैंने इनका क्या देखा कि इनके फॉलोअप में इनके पास हमेशा एक चेकलिस्ट होती है। कोई व्यक्ति बहुत ईगर है, उसको पहले से ही पता है कि प्रोटीन पाउडर कितना इफेक्टिव है, उसको खरीदना ही खरीदना है, तब भी उसको बताता है कि 30 डेज मनी बैक गारंटी क्या है। तब भी बताते हैं कि इसका पीडी कैश जो है वो 1.0 है। दे आर ऑलवेज टॉकिंग एंड मेकिंग श्योर दैट दे फॉलो पीपल। अगर किसी को बिजनेस में कोई वैसे ही बता रहा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तब भी दे गो थ्रू ऑल द main points about the business, the do's and the don'ts and everything. They're always making sure that they have a professional checklist। तो उनका फॉलो बहुत इफेक्टिव होता है। रेन मेकर्स की खासियत मैंने देखी है कि क्या होती है कि दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस्ड ऑन द सामने वाले का नीड क्या है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, 10 चीजें होती है और हमको लगता है कि 10 चीजें बेच के आ जाओ। लेकिन ये रेन मेकर्स जो होते हैं, अगर ये देखते हैं कि उसको 2 चीजों की ही जरूरत है, तो उसको 2 चीजें ही बेच के आते हैं। दे विल नॉट ट्राई टू सेल ऑल 10 थिंग्स टू देम। दे आर नॉट गोइंग विद द फिक्स आइडिया कि मुझे उसको इतने का सामान बेचना। नो, देयर मेन आइडिया इज कि हाउ कैन आई सॉल्व दैट पर्संस नीड्स, हाउ कैन आई फर्दर द रिलेशनशिप, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू। तो उनका मेन पर्पस होता है कि एडिंग वैल्यू, अच्छे लिसनर्स होते हैं, एंड दे आर वेरी 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 एम्पैथेटिक। वो बहुत ध्यान से लोगों को सुनते हैं, उनके लिसनिंग स्किल्स गजब के होते हैं। ये लोग सारी की सारी जो होती है मीटिंग्स अटेंड करते हैं। कोई भी कॉन्फ्रेंस जो उनके स्किल सेट्स को बढ़ाए, उनकी नॉलेज को बढ़ाए, उसको छोड़ते नहीं है। सारे डिजिटल या फिजिकल इवेंट्स अटेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो गो गेटर्स। गो गेटर का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ आप मोटिवेटेड हो। गो गेटर का मतलब होता है कि आप किसी और को भी मोटिवेट कर सकते हो। तो उनकी खासियत होती है कि दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी एंगेजिंग। इनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। इनके नेटवर्किंग स्किल्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके लक्षण क्या है। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आपको करना क्या है, आपको ये बता रहा हूँ कि इनके लक्षण क्या है, ताकि आप में से कुछ लोग ये देख सके कि हमारे में कितने हैं लक्षण है ये।
एंड आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि अरे मेरे को इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेटवर्किंग स्किल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि देखिए कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं और वहां पर हम लोग जो है लोगों को स्पॉट कर पाते हैं, या हमको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा साबित होगा, मे बी फ्यूचर में कभी, मे बी नॉट नाउ बट इन द फ्यूचर। सो दे ऑलवेज कीप इन टच एंड नेटवर्क विद पीपल। दे ऑलवेज हैव अ नाइस स्माइल, सनी डिस्पोजिशन। लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, ये बहुत जरूरी होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स थे जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम आते हैं हमारे इंडस्ट्री में, और रेन मेकर्स में तो स्पेशली चीजें देखी जाती हैं। अल्टीमेटली मैंने क्या देखा कि हमारा बिजनेस जो है वो किसी और बिजनेस की तरह है। हमारे बिजनेस के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना रेन मेकर्स की, मैं चाहता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए। क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का था, अभी भी मैं इंट्रोवर्ट टाइप का कुछ लोग कह सकते हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी अगर एक बाहर बारिश हो रही है, मेरे पास हाथ में एक अच्छा चाय का प्याला है, अच्छी किताब है, तो मैं अपनी किताब पढ़ने में आई विल बी बिजी विद दैट। मुझे और किसी की जरूरत आसपास नहीं है। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव थिंकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो कुछ हिसाब से आप ऐसा कह सकते हो कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आई बिकेम एन एम्बीवर्ट एंड देन आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज आई न्यू कि नेटवर्किंग स्किल्स कल्टीवेट करना जरूरी है। बिकॉज मैंने अपने अपलाइन मेंटर पैट कॉफमन को देखा था कि वो इंट्रोवर्ट तो थे, लेकिन जब मौका लगता था इस बिजनेस में आए थे तो वो एक्सट्रोवर्ट बन गए। तो बहुत सही बार क्या था कि मैंने देखा था कि कुछ चीजें अपने आप में बदलनी पड़ती हैं। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट सर्टन थिंग्स इन लाइफ एंड यू वॉन्ट टू लिव अ सर्टन वे। और अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, आप इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। एंड वही बात है कि आज आप जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, कंसिस्टेंट एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे मैटर अ लॉट मोर। वो ज्यादा मायने रखते हैं बजाय ट्राइंग टू डू समथिंग बिग इंस्टेंटेनियसली ऑल एट वंस। यही मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। इट्स द सिंपल डेली थिंग्स दैट यू डू कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और बाकी सब चीज़ें तो डिटेल्स हैं, और इस बिजनेस के डिटेल्स जो है आपको मिलते रहेंगे। सो मैं, मन तो है कि आप लोगों के साथ बहुत सारी बातचीत करूं, बट आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑन दिस नोट कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, 28 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए, अगले 28 साल भी पूरे हो जाएंगे, आप देखिएगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि एवरी टाइम, एवरी एनिवर्सरी, somebody other like me will come here and they will build hope and give you faith कि our best is yet to come. Okay? So हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, हमारा समय है। वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, बस जस्ट कंपनी को फॉलो कीजिए, कंपनी के रूल्स को फॉलो कीजिए, और चीज़ें बदलती रहेंगी साथ साथ। बट जो दिल है इस बिजनेस का, जो कोर है, वो कभी बदलेगा नहीं। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच।